बरसात का मौसम आते ही लोगों के घर के आसपास आप देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है। तो पानी इकट्ठा हो जाने की वजह से एक डिज़ीज़ जो है बहुत कॉमन होता है, वो उसके फैलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाते हैं, जिसका नाम है मलेरिया। मलेरिया जो होता है वो मॉस्किटो एनोफिलीज़ यानी कि फ़ीमेल एनोफिलीज़, लड़की वाली जो मच्छर होती है वो काटने से फैलता है। तो फीमेल एनोफिलीज़ जो मॉस्किटो होता है वह जब ह्यूमन के बॉडी पे मान लीजिए आपके हाथों में काट लिया है, तो हाथों में काटने के बाद क्या होता है, वह हमारे ब्लड को सक करती है, ब्लड को चूसती है। जब ब्लड को चूसती है तो उसके साथ साथ उसके रप्चर होने से, ब्लड के रप्चर होने से, आप सब जानते हैं कि ब्लड में जो होता है आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। तो जब भी आरबीसी ब्रेक होता है तो उसमें से एक टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज होता है जिसको हम लोग हीमोज्वाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोज्वाइन बोलते हैं। और हीमोज्वाइन जब रिलीज़ हो जाता है हमारे बॉडी में, जो टॉक्सिन सब्सटेंस होता है, उसके साथ साथ आपका बॉडी में वह जो मच्छर काटा है उसके स्पोर भी क्या करते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं। और स्पोर रिलीज़ होने के बाद बॉडी के अंदर में जाता है और अपने डेवलपमेंट के लिए हमारे बॉडी के सबसे जो बड़ी ग्रंथि होती है जिसका नाम है लीवर, वहाँ पे जा कर के वह अपना डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। डेवलपमेंट स्टार्ट होता है जिसमें आप देखते हैं कि बाइनरी फिजन करता है। बाइनरी फिजन का मतलब होता है दो बॉडी का बनना, एक बॉडी से दो बॉडी बनना। तो वो जो स्पोर होते हैं मच्छर के, जो अंडे होते हैं, वो 1 से 2 बनते हैं, 1 से 4 भी बन सकते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है और डिवीज़न स्टार्ट होकर के वो क्या करने लगते हैं, हमारे आरबीसी जो ब्लड में कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं उसको क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेक करते हैं और अपने डाइट के रूप में इंक्लूड करते हैं। जब भी हमारा आरबीसी ब्रेक होता है तो ब्रेक होने के बाद हीमोज्वाइन, जैसा कि मैंने बताया है, वह रप्चर हो जाता है और उसी के टूटने के क्रम में आपको बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें देखते हैं कि बहुत ही जल्दी तुरंत में बुखार लगता है, तुरंत में ठंडा लगता है और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है। एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है और साथ ही साथ आपको वीकनेस भी महसूस होने लगता है। तो जाड़ और बुखार जो होता है ये मलेरिया का कॉमन सिम्टम होता है। यदि आपके घर के आसपास देखिएगा अगर गड्ढों में पानी भरा हुआ है तो आपके घर में भी मलेरिया के मच्छर आने के चांसेस हाई हो जाते हैं। तो इस तरह से एक जो मलेरिया के जो पैरासाइट होते हैं वो इस तरह से, एक्चुअल में जो मलेरिया होते हैं वो प्रोटोजोअन्स होते हैं और ये प्रोटोजोअन्स आपके बॉडी में इस तरह से डेवलप करते हैं और धीरे धीरे आपके बॉडी को वीक करते हैं। वो आरबीसी को ही ख़त्म करते हैं, ब्रेक करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए वजह से आपको क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया मलेरिया क्यों हो जाता है, कैसे होता है। अगर मैं बात करूँ इसके ट्रीटमेंट का कि हम कैसे समाधान कर सकते हैं इस मलेरिया का, तो सबसे एक उत्तम जो उपचार होगा कि आप अपने घरों के आसपास क्या रखेंगे, साफ़ सफाई रखेंगे। जितना ज़्यादा साफ़ सफाई रखेंगे उतना ही कम चांसेस होता है इस तरह के मच्छरों के पनपने का। तो आप ब्लीचिंग पाउडर को लेंगे और जहाँ भी गड्ढा में पानी भरा होगा वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर छिड़क देंगे, या फिर जो मिट्टी तेल होता है उसको आप छिड़क देंगे। तो उससे होता क्या है, जो पानी होता है, गंदा पानी होता है, जिसके नीचे में बैठ करके वो क्या होता है, वो जो प्रजनन की क्षमताएं बढ़ जाती है इस तरह के प्रोटोजोअन्स का, कीड़े मकोड़ों का। तो जब हम ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं या फिर केरोसिन ऑयल डाल देते हैं ऊपर से, तो चीज़ें क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे एक बैरियर के रूप में काम करता है, जिस वजह से वो जो अगर प्रजनन कर भी लेता है, अपना प्रोजेनी को बना भी लेता है, तो फिर वो ऊपर नहीं आ पाता है और नीचे ही क्या हो जाता है, मर जाता है। तो इस तरह से हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये छोटे छोटे स्टेप्स को ले सकते हैं। और अभी रेनी सीज़न है तो बरसात तो हो गई ही, गड्ढे में पानी भरेंगे ही, मच्छर तो आएंगे ही। और देखेंगे कि अभी के टाइम में इतने ज़्यादा ऑर्थ्रोपोडास आते हैं, इतने टाइप्स के मक्खी मच्छर देखने को मिलेगा कि आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, जिसमें से एक मलेरिया कॉमन होता है। तो मैंने आपको बता दिया। आई होप ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद।